ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 दिसंबर से 16 जनवरी 2026 के मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे 7 दिसंबर को, और 16 जनवरी 2026 तक वो यहीं पर विराजमान रहेंगे। मंगल आपके लिए 12वें घर और पंचम भाव के स्वामी हैं। मंगल अपने आप में बल, पराक्रम, शारीरिक क्षमता, अथॉरिटी, कन्विंसिंग पावर, लॉजिकल रीजनिंग, भाई बहन, रियल एस्टेट, कई चीज़ों के कारक हैं। 2 भावों के स्वामी होने के साथ साथ उनकी 3 दृष्टियां हैं, एक चौथे पर पड़ेगी, एक 7वें पर, एक 8वें पर। और यहाँ पर मंगल पर शनि, केतु और बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस गोचर पर। काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। मंगल का प्रभाव खुद ही इतना है, 2 भावों के स्वामी, 3 दृष्टियां, ऊपर से सारे ग्रहों का इम्पैक्ट। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को थोड़ा सरल बनाने के लिए मैंने इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला होगा पॉजिटिव्स, फिर होगा नेगेटिव्स और फिर होगा उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहला, मंगल आपके लग्न भाव में है। मंगल का लग्न में आना अथॉरिटी दिखाता है। तो सबसे पहली बात तो आप अथॉरिटी फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कार्य कुशलता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो लग्न में जब भी गोचर करते हैं तो प्रॉपर्टी के जो कार्य अटक रहे होते हैं वो पूरे होते हैं। मंगल प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो आपकी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करेंगे और सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। मंगल गतिशील ग्रह है, बल्कि गति प्रदान करने वाले ग्रह हैं। ये उनकी स्पीड से नहीं देखना चाहिए, 45 दिन में गोचर होता है, लेकिन मंगल की अपनी क्वालिटी क्या है कि वो हर चीज़ को पुश करते हैं, इंटेंसिटी देते हैं। तो जब लग्न में आएंगे तो आपके कई जो कार्य अटक रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। मंगल 12वें घर के स्वामी, अगला पॉइंट, 12वें घर के स्वामी लग्न में है, तो ये विदेश के जो कार्य आपके अटक रहे थे, कोई वीज़ा का प्रोसेस अटका हुआ था, कुछ और अटका हुआ था, आप किसी तीर्थ यात्रा जाते थे, वो नहीं हो पा रही थी, अब्रॉड घूमने जाना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वो कार्य हो पाएंगे। और क्योंकि मंगल पंचमेश भी है, तो ये कनेक्शन बताता है कि अगर आप स्टूडेंट और विदेश जाना चाहते थे और आपके काम अगर अटक रहे थे, तो वो कार्य भी यहाँ पर बहुत आराम से पूर्ण किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, पंचम भाव के स्वामी जो है मंगल, वो आपके लग्न भाव में। इसका अर्थ सीधा सीधा तो राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी लग्न में। तो जब मंगल द्वारा राजयोग बनता है तो व्यक्ति एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आता है, और स्पेशली लग्न में, तो ये दिखाता है कि पद प्राप्ति के थोड़े योग आपके बन रहे हैं। क्रिएटिविटी रहेगी, संतान का योग बन जाता है, क्योंकि पंचमेश लग्न में राजयोग बना रहे हैं, और ये भाग्यशाली योग होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो नवम से नवम है, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी योग ये बनता है। अगला पॉइंट, बृहस्पति और मंगल के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट है, यानी कि बृहस्पति मंगल को, तो मंगल बृहस्पति को देख रहे हैं। ये कौन से भावों में हो रहा है? प्रथम और सप्तम में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉग्निशन, प्रमोशन की बात करी, तो ये और पुख्ता करता है इस चीज़ को कि आपकी प्रमोशन, स्पेशली क्योंकि वक्री बृहस्पति हैं, उन लोगों की प्रमोशन जो अटक गई थी, रुक गई थी, डिले हो रही थी, उनकी प्रमोशंस यहाँ पर हो सकती हैं।
अगला पॉइंट, मंगल और शनि के बीच में भी म्यूचुअल एस्पेक्ट है। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं, मंगल चौथी से तो शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो चौथे और लग्न में जब ये म्यूचुअल एस्पेक्ट लगा तो ये कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के लिए अच्छा योग है। कोई कंस्ट्रक्शन अटकी हुई थी, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, अच्छा है। और साथ में देखें तो शनि आपके धन स्थान के स्वामी है, मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो ये इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट धन कमाने के मौके और आइडियाज दोनों ही आपको प्रदान करने वाला है। तो ये भी बहुत विशेष चीज इसमें बन जाती है। अगला पॉइंट, मंगल लग्न में है और उन पर केतु का प्रभाव है नवम से, बृहस्पति का प्रभाव है, धर्म के कारक धर्म का भाव, केतु ज्ञान बृहस्पति ज्ञान। तो धार्मिक ज्ञान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आप में से कई लोग धर्म के प्रति बहुत जागरूक या बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस पीरियड में, और कोई पुस्तक पढ़ना में भी आप में से कोई स्टार्ट कर सकता है। अगला पॉइंट, मंगल लग्न में है और उन पर 3 ग्रहों का प्रभाव, एक तो मंगल लग्न भाव, ऊपर से मंगल और 3 ग्रहों का प्रभाव, ये अपने आप में बताता है कि ओवरऑल बहुत प्रोडक्टिव आपके लिए टाइम रहने वाला है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जो हम बात कर चुके हैं। शनि मंगल कार्य कुशलता, केतु मंगल स्किल डेवलपमेंट, बृहस्पति पेंडिंग प्लानिंग को पूरा करना। तो ये आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता हुआ योग दिख रहा है। अगला पॉइंट, यहाँ पे मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर। तो मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी है, प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, प्रॉपर्टी के भाव को भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ टाइम है। मंगल का एक प्रभाव सप्तम पर है, मंगल सप्तम से लाभ के स्वामी है, तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन 12वें घर के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करने का मौका। और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, तो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो उसका भी मौका आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे वक्री बृहस्पति भी है और मंगल की ऊर्जा भी है। तो बिजनेस में आइडियाज भी आपको बहुत अच्छे आएंगे। और मंगल का एक प्रभाव अष्टम भाव पर है, ये 8-12 का कनेक्शन है, क्योंकि मंगल 12वें घर के और 8वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी है। ये सडन इनकम दिखाता है और ये स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ दिखाता है, क्योंकि मंगल खुद पंचम के स्वामी है और उनको अष्टम भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। और इवन पैतृक संपत्ति से लाभ और हिडन सोर्सेज जो इनकम है अगर आपके हैं, उसमें भी लाभ दिखाता है। तो ये मंगल इन सारे ही एरियाज में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव एरियाज की हम बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंजरीज, मंगल लग्न में आते हैं और आपके 12वें घर के स्वामी भी है, इसी नाते से इंजरीज का योग बनता है। लग्न में है तो गुस्सा बहुत रहेगा, वैसे ही धनु वालों में गुस्सा थोड़ा होता है, गुस्सा बहुत रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, 12वें घर के स्वामी, सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, दवाइयों पर खर्च, मेडिकल एक्सपेंसेस पर, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं, बच्चों पर बहुत खर्चा हो सकता है अगर बच्चे हैं तो। अगला पॉइंट, कोई डिजीज नहीं आपको तंग कर सकती, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, डिजीज तंग करती हुई दिख रही है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। चौथे घर पर उनकी दृष्टि घर में बहुत कलह कलेश करा सकती है, माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तम पर उनका प्रभाव है और ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और उनका एक प्रभाव जो है, और अगर हम मंगल की बात करें वो खुद पंचमेश है, उन पर शनि वक्री बृहस्पति केतु का प्रभाव, ये लव लाइफ में भी ना ब्रेकअप की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। उनका एक प्रभाव अष्टम पर होगा, ये सडन इंजरीज, सडन डिजीजेस के तरफ लेके जाता है। तो इन सारे ही एरियाज पर, क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से वो आपके मारक शनि से प्रभावित हैं, लग्नेश खुद वक्री हैं इस टाइम पे बृहस्पति, तो ये सारी ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। हेल्थ की ही बात अगर हम करें, वो इंजरीज के लिए भी हेल्थ की बात करें तो हाई बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, ब्रीदिंग इश्यूज, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, ये सारी दिक्कतें आपको तंग कर सकती हैं। उपाय की बात करते हैं, आपको एक मीठी रोटी गुड़ की घर में बनानी है और लड्डू बना सकते हैं घर में या फिर बाहर से ला सकते हैं। बजरंग बली के सामने 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें, फिर दोनों चीज़ों का भोग लगाएं और ओम अंगार काय नमः और ओम राम दूताय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करें। बजरंग बाण का पाठ करें एक बार और लाल मसूर की दाल का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।